वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.2। सो एक्सरसाइज 2.2 में हमारा जो कंसेप्ट यूज़ होगा वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन। ठीक है, हम रिलेशन किसे कहते हैं। सो रिलेशन को समझने के लिए लेट अस टेक अ एग्जांपल। हमने एक सेट लिया A जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और एक सेट लिया B जिसके एलिमेंट्स हैं 4 5। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। वो क्या होता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। और इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? वो सारे ऑर्डर पेयर आते हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट A से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट B से होना चाहिए। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। सो A क्रॉस B में आपके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर आ जाएंगे 1 4 देन 1 5 देन 2 4 एंड 2 5। ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में 2 4 एंड 2 5। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका? A क्रॉस B का। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आए यहाँ पे? 4। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई रिलेशन डिफाइन करूँ तो वो रिलेशन हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होगा। दैट मीन्स सबसेट क्या होता है कि रिलेशन के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो इन्हीं में से कोई एलिमेंट्स होंगे। दैट इज रिलेशन के एलिमेंट्स यहाँ से ही हमने लिखने पड़ेंगे। सो रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब रिलेशन होता क्या है? हमें पता है रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि इन दोनों सेट्स के लिए आप एक रिलेशन लिखो। ठीक है, रिलेशन लिखो जिसमें x प्लस वाई जो है वो इज इक्वल टू ऑड होना चाहिए। सो मैंने एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन कर लिया x और y के बीच में कि x प्लस वाई क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। अब रिलेशन की यही डेफिनेशन होती है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B सच दैट उसमें हम क्या करते हैं? रिलेशन में x और y के बीच में एक रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट्स जो A क्रॉस B के एलिमेंट्स उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही रिलेशन में आएंगे। ठीक है, सो x प्लस वाई हमने यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑड होना चाहिए। x और y क्या होता है? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम x बोलते हैं और सेकंड एलिमेंट को y से डिनोट करते हैं। जनरली हम ऑर्डर पेयर को ऐसे डिनोट करते हैं x कॉमा y। सो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड एलिमेंट y को। सो इनमें से आपको रिलेशन में वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं सिर्फ जिनमें x प्लस वाई करके क्या आएगा? एक और नंबर आएगा। दैट इज वो वाले एलिमेंट्स रिलेशन में आएंगे A क्रॉस B के जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो x प्लस वाई करना है, यहाँ पे x 1 है y 4 है। सो 1 प्लस 4 5 होता है एंड 5 इज ऑड नंबर। सो ये वाला एलिमेंट तो यहाँ पे आएगा 1 4। 1 प्लस 5 6 इवन हो गया, वो नहीं आएगा। 2 प्लस 4 6 ये भी इवन हो गया, ये भी नहीं आएगा। 2 प्लस 5 7 ये ऑड होता तो ये आ जाएगा। सो ये आपका एक रिलेशन की एग्जांपल आ गई। ठीक है, यहाँ से अब आप समझ गए हो कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, देखो रिलेशन में जो एलिमेंट्स आए वो A क्रॉस B में से ही कुछ एलिमेंट्स आएंगे, बट A क्रॉस B में से कौन से एलिमेंट रिलेशन में आएंगे? जो रिलेशन आपको गिवन होगा उस रिलेशन को जो सेटिस्फाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें रिलेशन गिवन था x और y के बीच में क्या रिलेशन है? x प्लस वाई इज ऑलवेज अ ऑड नंबर। So what is a relation? Relation is nothing but a subset of A cross B in which there is a relationship between x and y, or in which there is a relationship between first element and second element of all the order pairs of A cross B. So अब हम definition देखेंगे। A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. ठीक है, तो रिलेशन पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा किसका? A क्रॉस B का। A क्रॉस B का सबसेट होगा। दिस सबसेट इज डिराइव्ड, अब ये सबसेट हमें मिलेगा कैसे? इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन A क्रॉस B। ये रिलेशनशिप, एक तो रिलेशनशिप इसका क्या होगा? सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। दूसरा रिलेशनशिप में कौन से एलिमेंट लिखेंगे? जो रिलेशन हमें गिवन होगा उसको जो सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं रिलेशन डिफाइन करता कुछ और तरह से, जैसे मैं यहाँ पे अब रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ कि x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। अब इस रिलेशन में A क्रॉस B के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। सो इस केस में अब रिलेशन आपका हो जाएगा, रिलेशन में वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। फर्स्ट देखो ऑर्डर पेयर A क्रॉस B का 1 4 1 4, तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 5।
तो हमें तो 5 के ग्रेटर होना चाहिए इनका सम, सो ये एलिमेंट तो नहीं आएगा। 1 + 5 इज 6 विच इज़ ग्रेटर देन 5, सो ये तो आ जाएगा 1 5 इसमें। 2 + 4 इज अगेन 6 विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो 2 4 भी आ जाएगा। नेक्स्ट 2 + 5 इज 7 विच इज़ ग्रेटर देन 5, सो वो भी आ जाएगा। सो ये एक और रिलेशन हमने डिफाइन किया। ये रिलेशन भी इन्हीं दोनों सेट्स के बीच में है और ये रिलेशन भी इन्हीं दोनों सेट्स के बीच में है। इट इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दिस इज आल्सो अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सो ये भी जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है होगा और ये भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में रिलेशन डिफरेंट है। इसमें रिलेशन है कि x + y ऑड होना चाहिए, इस पे रिलेशन है कि x + y इज ग्रेटर देन 5। दिस इज रिलेशन। सो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज नथिंग, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, मतलब रिलेशन में वो सारे ए क्रॉस बी के एलिमेंट आएंगे जो उस जो रिलेशनशिप डिफाइंड होगा जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको ये रिलेशनशिप दिया होगा, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन में वो वाले एलिमेंट लिखने होंगे जो इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे। नाउ नोट, रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 1 और 2 है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, set of all first elements of a relation is called domain। उसे हम क्या कहते हैं? डोमेन। सो इस केस में अगर हमें डोमेन फाइंड करना हो तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 और 2। ठीक है, सिमिलरली सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड रेंज, उसको हम कहते हैं रेंज। दैट इज, अगर इस केस में हमें रेंज फाइंड करना होगा तो सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स रिलेशन में, ठीक है, ए क्रॉस बी में नहीं देखना, रिलेशन में सेकेंड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 4 और 5। सो इस केस में जो रेंज हो जाएगा, इस रिलेशन का रेंज हो जाएगा 4 5 और इसका डोमेन हो जाएगा 1 2। सिमिलरली यहाँ पे डोमेन क्या होगा? 1 2। ठीक है, ये भी 2 ही है और इसका रेंज क्या हो जाएगा? 5 4 और ये भी 5 ही है तो 5 4 आएगा। ओके, और सेट बी, जो पूरा सेट बी होता है उसको कहते हैं कोडोमेन, इज कॉल्ड कोडोमेन। सो ये 3 टर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोलेगा रिलेशन फाइंड करने के लिए और फिर डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड करने के लिए। सो अगर आपने रिलेशन डिफाइन कर लिया तो डोमेन हो जाएगा उस रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है उन सब का सेट is called domain, and the set of all second elements in a relation is called range, and the whole set b set पूरा, b set में कौन कौन से एलिमेंट है? 4 और 5। b set को हम बोलते हैं कोडोमेन। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, लेट a इज इक्वल टू, a आपको एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन टू 14। डिफाइंड अ रिलेशन और फ्रॉम a टू a, आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है फ्रॉम a टू ए। ठीक है, बाय, आपको रिलेशन देखो दिया हुआ है, रिलेशन में वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स वाई सच दैट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। 3x - y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिलेशनशिप, दिस इज योर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, वेयर x बिलोंग्स टू a। x जो है इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो a से बिलोंग करेगा और y भी a से ही बिलोंग करेगा क्योंकि यहाँ पे रिलेशन फ्रॉम a टू a है, दोनों सेट सेम ही है। ठीक है, अगर कोई दूसरा सेट होता यहाँ पे b, वो भी गिवन होता, देन हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। सेकंड एलिमेंट तो b सेट से होता है ना, बट यहाँ पे एक राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज भी आपको लिखना है। सोल्यूशन, पहले तो रिलेशन हम लिखेंगे। देखो रिलेशन आपको गिवन है बट सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन आपको गिवन है बट ये बिल्डर फॉर्म में, इसको हमें बस जस्ट रूस्टर फॉर्म में लिखना है। सो रिलेशन इज इक्वल टू, रूस्टर फॉर्म में देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये ना 3x - y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या होगी? x बिलोंग्स टू a, तो x a से ही लेना है आपको, तो a के ये एलिमेंट्स हैं तो x पहले 1 ले लो। x अगर मैं 1 ले लूँगा तो y कितना हो जाएगा? 3। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ना, यहाँ क्या है? 3x - y इज इक्वल टू 0, माइनस वाई को उधर शिफ्ट करेंगे, सो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। अब मैं x की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 3 1 जा 3। सो पहला ऑर्डर पेयर हो जाएगा, जब x 1 होगा तो y कितना हो जाएगा? 3। x की वैल्यू कहाँ से लेनी है? सेट a से। ठीक है, बिकॉज x बिलोंग्स टू a। और ये भी ध्यान रखना कि y भी बिलोंग करना चाहिए a को। देखो 3, y की वैल्यू क्या है? 3, क्या 3 a में है? यस, 3 भी है। सो ये ऑर्डर पेयर आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं x की जगह 2 पुट कर देता हूँ तो 3 2 6 हो जाएगा। सो 2 और 6 भी यहाँ पे होगा तो ये भी लिखो। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो सो 3 3 9 है ना, और 9 भी सेट में होगा। सो आपका थर्ड ऑर्डर पेयर आ जाएगा 3 और 9। आपको वो सारे ऑर्डर पेयर लिखने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब 4 पुट करो,
नेक्स्ट एलिमेंट ए में क्या है, 3 के बाद 4 आएगा, 4 4 से 16 हो जाएगा, है ना, 4 3 से 12 हो जाएगा, सॉरी 4 और y की वैल्यू आ गई 12। देन 5 पुट करो, यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 3 से 15, y 15 हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो 15 नहीं है, यहाँ पे कहाँ तक है, 14 तक है। सो अगर मैं x पुट करता हूँ 5 तो y कितना आएगा 15, लेकिन हमें पता है x भी बिलोंग करना चाहिए a से और y भी बिलोंग करना चाहिए a से, बट ये y तो बिलोंग नहीं करता है a से, इसका मतलब इसके बाद कोई और सबसेट नहीं आएगा, कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। सो ये आपका इस केस में रिलेशन हो गया इन रूस्टर फॉर्म। देन आपको क्या लिखना है, राइट इट्स डोमेन। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। सो डोमेन आपका यहाँ पे हो जाएगा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, दिस इज योर डोमेन। देन कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, पूरा बी सेट जो होता है वही कोडोमेन होता है, और बी सेट भी यहाँ पे ए ही है, देखो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ही है, तो बी सेट भी ए ही है, तो कोडोमेन में पूरा सेट आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू 14। एंड देन रेंज, रेंज होता है सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन, रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट होगा, सेकंड एलिमेंट्स 3 6 9 12, 3 6 9 12। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन द रिलेशन और ऑन द सेट एन, कैपिटल एन से हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऑफ नेचुरल नंबर बाय और रिलेशन आपको दिया हुआ है, रिलेशन में वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स वाई जो सेटिस्फाई करेंगे इस रिलेशन को, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए, वेयर इसने दिया है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, सो एक्स एक नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू लेस देन 4, दैट इज एक्स आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, ठीक है। एक्स वाई दोनों बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर को, क्योंकि हमें जो रिलेशन फाइंड करना है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ फाइंड करना है, ठीक है, हमें रिलेशन फाइंड करना है फ्रॉम एन टू एन। सो एक्स बिलोंग करेगा एन को और वाई बिलोंग करता है सेकंड सेट को, और सेकंड सेट भी यहाँ पे एन ही है, सो वी कैन राइट एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू सेट एन, ठीक है। बट एक्स की एक कंडीशन दी हुई है, एक्स इज लेस देन 4 है, सो एक्स आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो और 3 ले सकते हो। डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, आपको ये देखो ये रिलेशन आपको गिवन है बट ये बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सो रोस्टर फॉर्म में आपका रिलेशन हो जाएगा सिंपल, x की वैल्यू क्या क्या है, देखो पहले x लिखना होता है, x की वैल्यू मैं 1 ले सकता हूँ, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे पुट कर दो रिलेशनशिप में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 5 6, सो पहला ऑर्डर पेयर आपका आ जाएगा 1 6। सेकंड x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, सो 2 यहाँ पे पुट किया तो 2 + 5 y हो जाएगा 7 2 7, ठीक है। नेक्स्ट x की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, 3 + 5 8 हो जाएगा 3 8, दैट्स इट। अब x की वैल्यू 4 ही ले सकते हैं बिकॉज हमें कंडीशन दी है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। रिलेशन आपको एक्चुअल में गिवन था इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको रिलेशन गिवन है, देखो ये रिलेशन गिवन था यहाँ से लेके यहाँ तक, बट ये रिलेशन बिल्डर फॉर्म में गिवन था, आपने जस्ट इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट, राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, सो रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट 1 2 3 1 2 3, और रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन दी रिलेशन, रिलेशन में सेकंड एलिमेंट्स का सेट 6 7 एंड 8। और यहाँ पे आपको वो नहीं पूछा क्या चीज़, कोडोमेन, अगर कोडोमेन यहाँ पे पूछा होता तो कोडोमेन क्या होता है, सेट बी जो होता है वो पूरा कोडोमेन होता है, और यहाँ पे सेट बी क्या है, नेचुरल नंबर का सेट ही है, दैट इज एन ही आएगा कोडोमेन, दैट इज कोडोमेन में सारे नेचुरल नंबर आएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं है आपको, अगर पूछा होता तो ये आ जाता। क्वेश्चन नंबर 5, आपको दो सेट दिए हैं, सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5, सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं 4 6 9। डिफाइंड अ रिलेशन, आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से सेट बी की तरफ, ठीक है, दैट इज रिलेशनशिप में जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे उसमें एक्स बिलोंग करेगा ए को और वाई बिलोंग करेगा बी को। बाय रिलेशन, रिलेशन आपको दिया हुआ है क्या, अगेन आपको रिलेशन गिवन है, कुछ नहीं करना है, रिलेशन आपको बिल्डर फॉर्म में दिया उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है बस। रिलेशन क्या है, रिलेशन में वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स वाई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स और वाई के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए और वाई बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, ये तो डेफिनेशन में भी होता है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, आपको आर लिखना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे आर लिखने से पहले आपको पहले ए क्रॉस बी लिखना होगा, क्योंकि देखो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है और ए और बी यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन विच फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी, सो 1 4 आएगा 1 6 1 9, देन 2 4 2 6 2 9, 3 4 3 6 3 9, 5 4 5 6 5 9, ये सारे एलिमेंट्स लिख दो, 1 4 1 6 1 9 2 4 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9, नेक्स्ट
5 4 5 6 5 9। सो दिस इज योर ए क्रॉस बी। अब जो रिलेशन होगा वो इसी का सबसेट होगा, दैट इज रिलेशन में जो एलिमेंट्स होंगे वो इसी में से कुछ एलिमेंट्स आएंगे रिलेशन में, एक्स्ट्रा कंडीशन जो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। सो रिलेशन आपको हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। अब रिलेशन में इनमें से वो वाले ऑर्डर पेयर लिखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कितना क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। एक्स और वाई को माइनस करके ऑड होना चाहिए, ठीक है। सो 4 - 1 3 ऑड होता है तो ये आएगा इसमें। 6 - 1 5 ये भी ऑड होता है तो ये भी आएगा। 9 - 1 करेंगे 8 हो जाएगा तो ये तो इवन होता है, सो ये आपका नहीं आएगा। 4 - 2 2 हो जाएगा, ये इवन है, ये भी नहीं आएगा। 6 - 2 4 ये भी नहीं आएगा। 9 - 2 इज 7 तो ये तो आएगा। ऑड है इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस हो जाएगा 1 का डिफरेंस है इनमें, 1 ऑड होता है इसलिए ये भी आएगा। इनका डिफरेंस 3 का है और 3 ऑड होता है तो ये भी आएगा। 3 9 में डिफरेंस 6 का हो गया, दैट इज इवन तो ये तो नहीं आएगा। 5 4 में 1 का डिफरेंस है, दैट इज ऑड है इनका डिफरेंस, तो ये भी आएगा। 5 6 में 1 का डिफरेंस है तो ये भी आएगा। 5 और 9 में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है एंड 4 इज इवन नंबर, सो ये नहीं आएगा आपका। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन। अब इसमें आपको डोमेन और रेंज नहीं पूछा है, ठीक है। अगर डोमेन पूछा होता तो डोमेन में आ जाते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 5, ठीक है। और रेंज में आ जाते हैं सेकंड एलिमेंट्स 4 6 9, 4 हो गया, 6 भी हो गया, 4 6 9 आ जाते हैं, ठीक है। और जो कोड डोमेन होता है उसमें क्या आएगा, कोड डोमेन में पूरा सेट बी लिखना होता है, 4 6 9 आ जाएगा कोड डोमेन में। बट यहाँ वो आपको पूछा नहीं है, आपको सिर्फ रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना था, वो हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर 2.7 shows a relationship between sets P and Q. Write this relation in set builder form, roster form and write its domain and range. builder form में भी लिखना है आपको रिलेशनशिप, और रोस्टर फॉर्म में भी, और डोमेन एंड रेंज भी लिखना है। ये आपको रिलेशनशिप दी है। एक सेट है P जिसके एलिमेंट्स है 5 6 7, एक सेट है Q जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5, और ये रिलेशनशिप है। 5 का रिलेशनशिप है 3 के साथ, 6 का 4 के साथ और 7 का 5 के साथ, ठीक है। सो इसी रिलेशनशिप को आपको पहले तो बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो रोस्टर फॉर्म में तो बिल्कुल इजी है। रोस्टर फॉर्म में देखो 5 का रिलेशनशिप 3 के साथ है, सो 5 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 का 4 के साथ 6 4 आ जाएगा और 7 5 आ जाएगा। तो ये बिल्डर रोस्टर फॉर्म में तो बिल्कुल इजी हो गया ना। रोस्टर फॉर्म में ये आपका रिलेशन, आपको बिल्डर फॉर्म में पहले लिखना है। तो देखो क्या रिलेशनशिप है यहाँ पे, 5 को रिलेट किया हुआ है इन्होंने 3 के साथ, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखो 5 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ तभी 3 आता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 6 में से 2 माइनस करूंगा फिर 4 आएगा, 7 में से 2 माइनस करूंगा तभी 5 आएगा। ये वाले एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं x को, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के एलिमेंट x को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे एलिमेंट y को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स जो x होगा या y, देख लो जो y होगा वो किसके इक्वल है, देखो वो उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 2। देख लो ये रिलेशन है, y किसके इक्वल है, x माइनस 2 के इक्वल। देखो ना y किसके इक्वल है, 3 है यहाँ पे, किसके इक्वल है ये 5 माइनस 2, दैट इज x माइनस 2, है ना। 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 है और 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 है। सो जनरली में क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू x माइनस 2। सो ये रिलेशनशिप हो जाएगा आपका। सो सेट बिल्डर फॉर्म में और आपका हो जाएगा सेट जिसमें सारे ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। एंड जो x आपका होगा वो बिलोंग करेगा P को और जो y है वो बिलोंग करेगा सेकंड सेट दैट इज Q को। सो इन सेट बिल्डर फॉर्म आपका ये रिलेशन हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में अभी हमने लिखा था, रोस्टर फॉर्म में तो यही है ना, 5 3 ऑर्डर पेयर लिखने हैं, 5 3 6 4 एंड 7 5। देन यू हैव टू राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सो डोमेन जो होता है वो क्या होता है, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन रिलेशन। रिलेशन में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं जैसे 5 6 और 7 वो सारे डोमेन में आएंगे, 5 6 7। एंड रेंज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन रिलेशन, ठीक है, 3 4 5 3 4 5। कोड डोमेन यहाँ पे पूछे नहीं, अगर कोड डोमेन पूछा था उसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं सेकंड सेट के सारे एलिमेंट, दैट इज क्या ओके 3 4 5 आ जाता वो। क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक सेट दिया है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय। आपको रिलेशन देखो दिया हुआ है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दी है। फर्स्ट पार्ट आपको यही पूछ रहा है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, फिर डोमेन फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है। अब रिलेशन दिया क्या है, रिलेशन में सारे एलिमेंट्स आएंगे ए बी। देखो जनरली इन ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को एक्स वाई से डिनोट कर सकते हो आप, ए बी से डिनोट कर सकते हो, किसी से भी डिनोट कर सकते हो। सो ए और बी दोनों बिलोंग करेंगे किसको, ए को, बिकॉज यहाँ पे जो रिलेशन है ए से ए की, ए से ए के एलिमेंट्स का रिलेशन है ए के एलिमेंट के साथ ही, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरा सेट आपको नहीं दिया। सो ए भी दोनों बिलोंग करेंगे ए को, और ये कंडीशन दी हुई है।
बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी जो होना चाहिए वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए किससे, ए से। सो क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं पहले ए क्रॉस ए लिख लेता हूँ, ए का आपको फाइंड करना है ना रिलेशन ए के साथ ही। सो पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, देखो 1 1 आएगा ए क्रॉस ए में, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 6 आएगा, देन 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3, 2 4 and 2 6. Similarly 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 6, then 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 6, then last 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 एंड 6 6। सो ये सारे एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस ए में। देखो ए क्रॉस ए का मतलब हो गया ए सेट का, दैट इज़ 1 2 3 4 6, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है ए सेट के साथ ही, दैट इज़ 1 2 3 4। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसमें वो सारे एलिमेंट आते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट बी से। तो देखो पहले मैंने 1 लिया, सो 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर 1 1, देन 1 2, 1 3, 1 4 एंड 1 6। फिर 2 लिया, 2 का सबके साथ 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 6। फिर 3 लिया, 3 का सबके साथ, 4 का एंड सो ऑन। अब हमें फाइंड करना है रिलेशन। सो रिलेशन में क्या कंडीशन दी है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। सो रिलेशन इसी का सबसेट होगा, तो इसमें से वो वाले एलिमेंट रिलेशन में लिखने हैं जिनमें बी जो है वो डिवाइड करेगा किसको, इज डिविजिबल बाय ए। ठीक है, बी जो है दैट इज सेकंड एलिमेंट, वो फर्स्ट एलिमेंट को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ठीक है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो पहला 1 1 तो आएगा। देखो सेकंड एलिमेंट क्या फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होता है, 1 1 से डिवाइड करेंगे हो जाता है, वो कंप्लीटली डिविजिबल है। 1 से कोई भी नंबर डिविजिबल होता है। देन नेक्स्ट 1 2 भी आएगा। यहाँ देखो जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट 1 4, सो 1 वाले तो सारे आएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से हर एक एलिमेंट डिविजिबल होता है। 1 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या ये आएगा, हमें कंडीशन क्या दी है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। सो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, सो 1 क्या 2 से डिवाइड हो जाता है, नहीं, 1/2 जो है वो पॉइंट में आंसर आएगा 0.5। सो ये तो नहीं आएगा। 2 × 2 आएगा। क्या 3 2 से डिवाइड हो जाता है, नो। 4 2 से डिवाइड हो जाता है, यस। 4 / 2 = 2, सो ये आएगा। 6 2 से डिवाइड हो जाता है, यस, ये भी आएगा। 1 3 से डिवाइड हो जाता है, नो। 2 3 से डिवाइड हो जाता है, नो। 3 3 से हो जाता है, यस। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिवाइड होना चाहिए ना। 4 / 3 ये पॉइंट में आएगा आंसर, ये नहीं आएगा। 6 / 3 2 हो जाएगा, सो ये आएगा। नेक्स्ट 1 / 4 पॉइंट में आएगा। 2 / 4 पॉइंट में आएगा। 2 / 4 करोगे तो 1/2 बचेगा, दैट इज 0.5 हो जाएगा वो। ठीक है, 3 / 4 भी नहीं आएगा, 4/4 हो जाएगा। 4/4 इज 1। 6/4 भी डिवाइड नहीं होता, 1/6 भी डिवाइड नहीं होता, 2/6 भी नहीं होता, 3/6 भी नहीं होता, 4/6 भी, 6/6, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन। नेक्स्ट क्या लिखना है, डोमेन। सो डोमेन हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन रिलेशन। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होगा, ए क्रॉस ए से फर्स्ट एलिमेंट नहीं उठा लेना। ठीक है, सो रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। 1 2 3 4 6। सो नेक्स्ट क्या लिखना हमें, रेंज। सो रेंज इज सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। सेकंड एलिमेंट में 1 2 3 4 6 सारे ही हैं। 1 2 3 4 6, यहाँ 3 है लिख दिया है, 4 है लिख दिया है, 6 लिख दिया है, 3 भी लिख दिया है, 6 4 भी लिख दिया, 6 भी लिख दिया। सो दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर रेंज। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन और डिफाइंड बाय। आपको रिलेशन दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए नहीं बोला, आपको डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए बोला। सो डोमेन एंड रेंज फाइंड करने से पहले हम इस रिलेशन को पहले लिखेंगे किसमें, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, सो रिलेशन को हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। सो रिलेशन क्या दिया आपको, रिलेशन में ये एलिमेंट आएंगे, पहला एलिमेंट अगर x हुआ तो दूसरा क्या होगा, x + 5। दैट मीन्स अगर पहला 4 हुआ तो दूसरा हो जाएगा 4 + 5, दैट इज 9। अगर पहला 1 हुआ तो दूसरा हो जाएगा 1 + 5, वो 6 हो जाएगा। और x जो है वो दिया हुआ है, वो बिलोंग्स टू दिस सेट। सो x आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 3 4 5। सो पुट करो x अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो पहला ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0 एंड 0 + 5, y कितना हो जाएगा, 0 + 5 इज 5। अगर मैं x 1 लेता हूँ सो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 5 दैट इज 6। अगर x 2 लेता हूँ तो यहाँ पे 7, x अगर 3 लिया तो यहाँ पे 3 + 5 8,
एक्स अगर 4 लिया तो 4 + 5 9, एक्स अगर 5 लिया तो 5 + 5 = 10। अब एक्स 6 नहीं ले सकता बिकॉज एक्स की ये वैल्यूज़ दी हमें 0 से लेके 5 तक। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रिलेशन। देयरफॉर डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन दी रिलेशन। सो फर्स्ट एलिमेंट लिखो सारे 1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दिस इज योर डोमेन। एंड रेंज क्या होता है? रेंज इज सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन रिलेशन। ठीक है, रिलेशन में जो सेकेंड एलिमेंट्स का सेट है वो होगा आपका रेंज। तो सेकेंड एलिमेंट कौन कौन से है रिलेशन में? 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10। so this is your question number 6. क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन और इज इक्वल टू, आपको ये रिलेशन दिया है बिल्डर फॉर्म में, देखो दिया है क्या इन रोस्टर फॉर्म, जस्ट इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना। आप रिलेशन क्या है वो देखते हैं। रिलेशन में सारे ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जिनमें फर्स्ट एलिमेंट अगर x हुआ तो दूसरा x³ होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर पहला 2 हुआ तो दूसरा 2³ 8 हो जाएगा। ठीक है, पहला 3 हुआ तो दूसरा 3 का क्यूब हो जाएगा, दैट इज 27 हो जाएगा। और x इसने डिफाइंड कर दिया है, x अपने प्राइम नंबर लेना है लेस देन 10। सो लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 3 5 एंड 7। ठीक है ना, ये होते हैं प्राइम नंबर लेस देन 10। सो x आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7। देयरफॉर ये रोस्टर फॉर्म में अब तो सिंपल हो गया ना। सो x अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पे पहला ऑर्डर पेयर आएगा 2 और यहाँ पे 2 का क्यूब ये आएगा। नेक्स्ट अगर मैं 3 लेता हूँ x तो यहाँ पे क्या आएगा? 3³। यहाँ अगर 5 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? 5³ और यहाँ अगर 7 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? 7³। ओके, अब इनको सॉल्व कर दो। 2³ इज 2 8, नेक्स्ट 3³ इज 27, 5³ इज 125, 7 and 7³ is 343। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आपको क्या दिया था रिलेशन कि फर्स्ट x लिखो, दूसरा क्या लिखो? x³ लिखो। और x आपको डिफाइन कर दिया था, x एक प्राइम नंबर है लेस देन 10, और लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 3 5 एंड 7। ठीक है, अब पहले मैंने x2 लिखा तो y क्या हो जाएगा? x2³। x3 लिखोगे तो y क्या हो जाएगा? 3³। x5 लिखोगे तो y क्या हो जाएगा? 5³। x7 लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7³। दैट्स इट, इसको सिंप्लीफाई किया। दिस इज योर रिलेशन। यहाँ पे डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, लेट ए आपको एक सेट दिया है x y z जिसके एलिमेंट्स हैं, b एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b। आपको फाइंड करना है कि a से b आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, कितने रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हो फ्रॉम a to b। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। सो आपको एक बात याद रखनी है, नंबर ऑफ रिलेशंस वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। सो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b फ्रॉम सेट a to b इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सबसेट्स a क्रॉस b। ठीक है, a क्रॉस b के कितने सबसेट पॉसिबल हैं उतने ही रिलेशन पॉसिबल होते हैं। सो इसके लिए पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? a क्रॉस b। सो a क्रॉस b यहाँ पे क्या हो जाएगा? a क्रॉस b विल बी इक्वल टू x1 x2 then y1 y2 then z1 and z2। सो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आए? 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें 6 एलिमेंट हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे मुझे बताओ? नंबर ऑफ सबसेट्स, ये हमने सेट्स में पढ़ा था, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ a क्रॉस b किसके इक्वल होता है? 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। सो 2n इज इक्वल टू 2 अब इस सेट के मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं a क्रॉस b के। सो इसमें कितने एलिमेंट है? 6। सो 2 एंड 2 इज 32। सो नंबर ऑफ सबसेट्स इन a क्रॉस b कितना हो जाएगा? 32। और अभी हमने देखा कि a क्रॉस b के जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हो फ्रॉम a to b। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b वो भी किसके इक्वल होगा? 32। सो इस केस में आप यहाँ से यहाँ कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो? 32 रिलेशंस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स। a क्रॉस b के जितने भी सबसेट्स होंगे आप उतने ही रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। और सबसेट कैसे फाइंड करते हैं? a क्रॉस b में जितने भी एलिमेंट्स होंगे 2n हो जाएगा, उतने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, वेयर n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। इस केस में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स थे a क्रॉस b में।
क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जेड, ठीक है, जेड कैपिटल जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स को, ठीक है, इंटीजर्स मीन्स ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है, इज डिफाइंड बाय, रिलेशन आपको दिया है ए बी, रिलेशन में सारे ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे ए बी सच दैट ए और बी दोनों बिलोंग करेंगे जेड को, हाँ जेड को ही बिलोंग करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो जेड टू जेड ही कर रहे हैं, इसका मतलब ए बिलोंग करेगा जेड को और बी बिलोंग करेगा, बी भी बिलोंग करेगा जेड को, है ना। रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है, और यहाँ पे दोनों सेट सेम है जेड एंड जेड। और कंडीशन क्या दिया है, ए माइनस बी जो है वो क्या होना चाहिए, इज एन इंटीजर, ए माइनस बी भी इंटीजर होना चाहिए। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या लेंगे हम, ए की क्या वैल्यू लेंगे, बी की क्या, वो नहीं दिया, इसका मतलब सारे इंटीजर आप ले सकते हो। सो इस सेट में, इस सेट का जो आपका रिलेशन आएगा उसमें सारे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे एक्चुअली, ठीक है। कितने सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे देखो ना, अगर मैं कोई भी इंटीजर ले सकते हो, अगर मैं ए लेता हूँ 2, ठीक है, और बी में जो मर्जी लूँ, बी ले लिया 3, अब इन दोनों का कंडीशन क्या है, इन दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर होना चाहिए, दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही होता है। हमें जो कंडीशन दी है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर ए और बी खुद दोनों इंटीजर हैं तो इनका डिफरेंस भी हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जांपल 5 - 2, कभी देखा कि दो इंटीजर को माइनस करके आंसर पॉइंट में आया, ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज अ इंटीजर। सो इस सेट्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इनफिनाइट एलिमेंट्स आएंगे इस रिलेशन में, इसलिए हमें वो रिलेशन फाइंड करने के लिए बोला ही नहीं है, हमें फाइंड करने के लिए बोला है उसका डोमेन और उसका रेंज। अगर मैं दो इंटीजर्स को बताओ माइनस करूँ और आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा, है ना, इंटीजर आएगा। सो इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, है ना, सारे इंटीजर आ जाएंगे इस रिलेशन में, देखो ना सब इंटीजर आ जाएंगे क्योंकि इसमें इनफिनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो इसके डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स और ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, और फर्स्ट एलिमेंट सारे क्या होंगे, वो इंटीजर्स होंगे, सिर्फ देयरफॉर यहाँ पे डोमेन हो जाएगा जेड और रेंज भी हो जाएगा जेड, सारे इंटीजर्स। डोमेन क्या हो जाएगा, सारे इंटीजर, और रेंज, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन ही ना दी कि आपने कितने इंटीजर लेने हैं, ठीक है, इसने कंडीशन दी, इट मीन्स सारे इंटीजर लेने आपने 1 by 1। सो डोमेन भी हो जाएगा आपका जेड, रेंज भी हो जाएगा आपका जेड।